हमको देखने को बोल रही हो? आप वो काम कीजिए, हमको ना हमारे रिश्ते के नियम और विधि हमको बता दीजिए। हम इस मंगलसूत्र को ना वही नियम और विधि समझा देंगे। ये तो एक तुम चुप हो जाओ अब, एकदम चुप। करने दो हमको कुछ, छोड़ो। क्या मुसीबत है, ये कमबख्त और उलझता जा रहा है। कि गुस्सा करेंगे तो और फंस जाएगा। वैसे भी ये मंगलसूत्र ना रिश्ते का सूत्र होता है। जब तक हमारे रिश्ते उलझे रहेंगे शायद ये भी उलझा रहेगा। हमसे उलझना ना महंगा पड़ता है लोगों को, समझी? और जो लोग जिद करते हैं ना हमरे सामने, वो टूट जाते हैं। क्या हुआ? टूट गया तुम्हारे रिश्ते का सूत्र? अब भी नहीं टूटा मंगलसूत्र। क्या आपके गले का चेन टूटा है? हम तो कहते हैं कि आप कितना भी चाहिएगा ना, तो हमारा और आपका जो रिश्ता, मतलब चाहे सौदे का हो चाहे मुफ्त का, ये नहीं टूटने वाला। पर इसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे ये चेन। देखो तुम, वैसे हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम ना टूटी चीज को ना एकदम गजबे तरीके से जोड़ देते हैं। आप सुनिए, तो आपका भी कुछ टूट जाए या बिगड़ जाए ना तो हमको बता दीजिएगा, हम झट से जोड़ देंगे। टूटी हुई चीजों को सेतने का ना शौक नहीं है हमें, फेंकने का आदत है हमारा। और आज के बाद ना हमारी किसी भी चीज को हाथ मत लगाए, चाहे चीज टूटी हो या बिगड़ी, समझी? वैसे एक बिगड़ी हुई चीज को तुम ठीक कर सकती हो, करोगी? हाँ, हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे। बताइए ना क्या करना है। हमारा मूड ठीक कर दोगी? मूड माने? मूड माने मिजाज। मिजाज ठीक कर दोगी हमारा? वो क्या है ना, तुम्हारी वजह से हमारा मूड बिगड़ा है, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना हमारा मूड ठीक करने का। करोगी? हाँ, कर देंगे ना। आप बताइए तो सही, कैसे ठीक करना है, हम कर देंगे। अपनी चोंच बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। जब देखो तब बकर 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 बकर। अरे मुंह नहीं दुखता क्या तुम्हारा? क्या माथा घूम जाता है हमारा। और देखो, अगर तुमको ये बकर बकर करना ही है ना तो करो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से अकेले में हमसे दूर जाकर करो। अपना भेजा खाओ, हमारा नहीं। ये जो अपना भोपू है ना, ये हमसे थोड़ा दूर रखो प्लीज। अरे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस 2 मिनट का चैन, सुकून, शांति ना मांग रहे तुमसे, दे सकती हो। अरे अब काहे चुप हो, बोलो, दे सकती हो। आप ही तो बोले अपना जो हो जाएगा। जो करना है करो। पार्वती मैया शिव जी को पाने के लिए तप और जप की थी, और जिद भी। हमको तो बस टूटा हुआ सूत्र ही तो जोड़ना है, वो तो हम जोड़ के ही रहेंगे। न नैतिकता न ईमान, केवल झूठा अभिमान। ये देव नारायण चंदेल की असलियत क्या है आप खुद ही देख लीजिए श्रीमान। 3 साल पहले एक औरत के श्राप का शिकार हुआ और अब 2 बहनों को ले आया। मुनिया दान देकर एक
अनजान गांव से शहर में, एक बहू एक दासी। हमारा अंदाजा है जलसे में जो लड़की अपने आप को दासी बता रही थी वो हैवान देवनारायण चंदेल की दहशत में कैद है। आज के जलसे में मदारी खुद तमाशा बन गया, या यूं कहिए देवनारायण ऊपर वाले मदारी का बंदर बन गया। अरे हिम्मत है तो सामने आ कायर। कब तक इस कांच के दड़बे में बैठकर गुटरगू करता रहेगा? 2 कौड़ी के पत्रकार की कोई औकात नहीं है हुक्म। आप बेकार ही टेंशन ले रहे हैं। मेरे गुरूर के गिरेबान पर कीचड़ उछाल रहा है ये। मेरी साख और मेरी औकात को मुंह चिढ़ा रहा है ये। बहुत डंक मार लिया इस बिच्छू ने हाथी को। अवधेश, एक झटका देख आओ इसको। दादा ये देव, दादा क्रोध और उत्तेजना मसलों को सुलझाते नहीं बल्कि उनको और बिगाड़ देते हैं। देव, भानु एकदम ठीक कह रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। मुनियादान हमारा कोई शर्मनाक सच नहीं है जिस पर तुम इतना पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। उल्टा वो तो हमारे बुरे वक्त की जरूरत थी ना, और हमारे पास उस समय कोई विकल्प भी नहीं था। देव, एक बात समझो, जब एक बेटी का बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता है तो क्या एक बेटे का बाप नहीं कर सकता? थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा वक्त गुजरने दो। ये समाज भी समझ ही जाएगा, वो भी ये बात समझेंगे और सहानुभूति दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन बस थोड़ा वक्त गुजरने दो। वक्त के लम्हे हम तय करेंगे और समाज का नजरिया भी हम बनाएंगे। क्या हरकत है ये? अभी तक तो हरकत की नहीं है पत्रकार, लेकिन अगर करने पे आ गए तो अपने हाथ में अपना कलम भी नहीं पकड़ पाओगे। ओ, तो धमकाने की अदा तुमने अपने मालिक से सीखी? क्यों, तुम कभी अपने बारे में सोचते भी हो, या मालिक के आगे पीछे तुम हिलाकर उसकी जी हुजूरी में पूरा दिन बर्बाद कर देते हो? देवनारायण चंदेल सिर्फ मेरा मालिक ही नहीं, मेरा विधाता है। जब मेरा 2 कौड़ी का बाप अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था तो इसी देवता देवनारायण चंदेल ने हम माँ बेटे को बना दी थी। तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी गैर कानूनी हरकतों का हथियार बनाकर ले रहा है। अभी भी समझ जाओ, बहुत देर नहीं हुई है। अपने दुश्मन के गुलाम से बहुत सहानुभूति है तुम्हें। हाँ, दुश्मन का गुलाम भी एक इंसान होता है, वो भी किसी का खास होगा, अपना होगा। तुम्हें यूं किसी गलत व्यक्ति की संगत में देख और उसके इशारों पर खतरनाक रास्तों पर देखकर तुम्हारे अपने को तकलीफ तो हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मालिक, मेरे मौसा जी के प्रति मेरी निष्ठा देखकर मेरी माँ बहुत खुश है। गर्व है उसे मेरी बेबाक भक्ति पर। तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक दरिंदे के हवाले कर दिया। वो दरिंदा जिसे मैं पहचान गया हूं, पर तुम्हारी माँ नहीं पहचान पाई। कौन हो तुम? मैं बात तो ऐसी कर रहे जैसे एक तरफ मेरी माँ हो और दूसरी तरफ तुम मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। बेटा, बाप ना सही पर बाप की तरह नसीहत तो दे ही सकता। मुझे ना किसी बाप की जरूरत है और ना बाप वाली नसीहत की। मेरे मालिक देवनारायण चंदेल की सरपरस्ती ही मेरे लिए पिता समान है। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी ले लो। अगर आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरे मालिक के लिए कुछ भी भौंका, तुम्हारी हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हें सरेआम लटका दूंगा। समझ लेना ये बात। काश तुम समझ पाते, बाप होने
और बनने में बड़ा फर्क होता है बेटे। बनने वाले हमें बर्बाद कर देते हैं और होने वाले अपने बेटों की जान बचाने के लिए खुद को सुहा कर देते हैं। और मैं भी उस पिशाच से तुम्हें बचाने के लिए सुहा होने के लिए तैयार हूं। उम्मीद और मेरी कोशिश जारी रहेगी। निकाल तो रहे हैं उसको घर से बाहर, लेकिन अपना ही मोहरा बाजी पीट गया। मोहरा नहीं, अंधा मोहरा कहिए देव बाबू। एक अंधे मोहरे ने आपको शह और मात दे दी। सोचकर भी कितना अजीब लगता है कि 3 साल तक सोता भटकता बच्चा आज अपने बाप पर गुराया। राजीव तो खैर आपका बेटा है, लेकिन वो लड़की जो जबरदस्ती इस घर में घुस गई है, उसे तो उसकी औकात दिखाइए। आपकी बड़ी बहू कुहू। ये लड़की कुहू, कुछ तो खास बात है इसमें। आज इसके चलते चंदेल खानदान की बरसों पुरानी साख बच गई। अफसोस की बात तो ये है कि कुहू की ये खूबी देव ना ही देख रहा है और ना ही समझ रहा। सिर्फ राजीव ने आके कुहू को बचाया ना, उस समय मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आज छोड़ो उसका, नहीं छोड़ेंगे और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। पर राजीव उसे अगली बार बचाने आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है प्रभा दी। बस माँ भवानी उस लड़की पर कोई आंच ना आने दे। हे भोले बाबा, हम तो जो भी किए ना वो सबको भलाई के लिए किए थे, अपना बाबू की इज्जत की खातिर किए थे। और कहीं ना कहीं बड़का बाबू की इज्जत को ठेस पहुंचा है। और हमारा ऐसा कोई नियत नहीं था। ये सब तो जो भी हुआ ना भोले बाबा, ये अनजाने में हुआ है। लेकिन अनजाने में हुआ भूल माना जाता है। भूल नहीं, महाभूल। वो पाप होता है। तुम पाप की हो दुष्ट। हंसिनी, हंसिनी, हंसिनी। हमको डर था कि हम एक ही घर में जाएंगे तो झंझट तो होगा, लेकिन बर्बादी होगी, बेइज्जती होगी, हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। ये हमने नहीं सोचा था। अरे अब सुनी, देखो जाकर तुम्हारे आने के बाद घर का क्या हाल हो गया है। सब जगह अशांति छा गई है। हमरे लिए तो कहर हो गया है। हम न कौनो रस्म कर पा रहे हैं, न सज सवर पा रहे हैं। एक बहु बोझ का आयोजन हुआ था हमरे लिए, वो भी तुमसे सहा नहीं गया। चौपट कर दिया सारी पब्लिक के सामने। हमरी और हमरी फैमिली की इज्जत को मट्टी मट कर दिया। सुनो, जाकर सुनो, वो टीवी वाला बाबू का अनाप शनाप बक रहा है हमरे बारे में, ये खानदान के बारे में। देव बाबा का कितना बेइज्जती हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी मनहूस हरकत की वजह से। जानती हो सच का है? सच ये है कि तुम हमसे जलती हो। मुनिया टोला से ही तुम्हारे भीतर जलन शुरू हो गया था। पहले कम मुनिया दान मिला, फिर अभागा अधूरा पति, और अपना रंग रूप तो तुम देख ही रही हो।
जल जल कर का हाल है। तुम अपनी जलन में हमारी सुख शांति जला देना चाहती हो। बहुत गुमान है ना तुमको बड़की बहू बनने का। अब हमारी भी भविष्यवाणी सुन लो, मुंह के बल गिरोगी एक दिन। अभी तो किसी ने तुमको बचा लिया, लेकिन कितना दिन? हम भी देखते हैं कितना दिन वो आग से लाचार आदमी तुमको बचाता है। दीदी, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ? उनका बारे में? वो कौन लगते हैं तुम्हारे? नहीं, हम भी जानना चाहते हैं और तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से तो तुम दोनों का सौदे का रिश्ता है। तो तुम भी बता दो, तुम्हारे हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता क्या है? ये भोले बाबा की भक्तन बनने का ड्रामा छोड़ो। आपकी होती तैयार हो जाए परिणाम भुगतने के। वाह भाई, ये थाली क्यों पीट रही हो सुबह सुबह? ये नाश्ते पे बुलाने का कोई नया तरीका है क्या मौसी? तरीका है ये संदेशा। मौसी वैसे कोई भी काम बेमतलब का तो करती नहीं है। ये सब क्या है? बाप रे, एक साथ इतना सारा सवाल। पहले इत्मीनान से बैठ जाओ, सारे सवाल का जवाब देंगे। दरअसल आज का नाश्ता बहुत खास है, बहुत खास। अब नाश्ता नहीं, हम तो कहते हैं कि आज का दिन ही बहुत खास है। ऐसा क्या खास है आज मौसी? एक और सवाल। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सबको अपने सामने जो प्लेट रखा हुआ है इसको एक साथ पलटना होगा। तो चलिए पलटिए। ये क्या है? कुहू की घंटी। घंटी, और बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर दाखिल होती है हमारी प्यारी कुहू, सत्य की देवी, प्रेम की मूरत, बाप की लाडली और सरस्वती की वाणी। मौसी को क्या हो गया? इसकी इतनी तारीफ। अब हमने सोचा कि जब इतनी सारी खूबियां हैं हमारी कुहू में, तो ये कुहू की घंटी। क्या कुहू के लिए? क्या कहा था जलसे वाले दिन कुहू तुमने? क्या कह के तुमने परिचय करवाया था पब्लिक से, पत्रकारों से अपना? पहले आप लोग हमको ना ठीक से देख लीजिए। हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं? हम कुहू, हमको चंदेल भवन का दासी बना के लाए। क्या कहा था अपने बारे में? एक बार दोहरा दो ना सबके सामने। बोलो कुहू। नाश्ता लगा दे? नाश्ता भी लगा देना, पहले हम जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो दो। क्या कहा था तुमने अपने बारे में? हम बता देते हैं। दासी। दासी है हम इस घर की। बड़का बाबू हमको इस घर में दासी बनाकर लाए हैं। इस घर में दासी हैं हम। यही कहा था ना कुहू तुमने, जिसको सुनने के बाद पत्रकारों ने मजे लिए, पब्लिक झूम उठी, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई। जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम औपचारिक तौर पे तुमको इस दासी की पदवी से नवाज दें। ये रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? What nonsense! बैठ जाओ दीदी, आप भी बैठो।
बिल्कुल सही कह रही हैं तुम्हारी खुशबू मौसी। अपनी कथनी को करनी में बदलने का दायित्व हर इंसान में होना चाहिए। इसने सरेआम यही कहा था ना कि ये इस घर की दासी है, तो अब दासी धर्म का पालन करना होगा। इस घर के सभी सदस्यों के आदेश का पालन करना होगा। आप लोग बिना मतलब में नाराज हो रहे हैं, सब आप ही के भले के लिए हो रहा है। अब आप लोगों को आराम होगा इससे, क्या करना है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने जो घंटी है इसको बजाना है। और तुमको जैसे ही ये घंटी बजेगा तुमको चल देना है, आदेश सुनने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए। एक बात का ध्यान रहे, इसमें कोई नानुकुर नहीं, कोई नागा नहीं होना चाहिए। नानुकुर काहे करेंगे मौसी हम? अब बड़का बाबू तो ठीक ही तो कहे हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और हम जो बोले हैं ना, वो हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले हैं, और हम यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए। और हमको सेवा करने में काहे का शर्म? अरे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य का बात है। हम यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए, और हमको सेवा करने में काहे का शर्म? अरे सेवा करने का मौका मिल रहा है, कि बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा पुण्य का बात है। और हमारी माई कहती है ना, सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, सेवा करने से भक्ति मिलता है, सेवा करने से बरकत मिलता है। आप लोग का धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए। ये गंगा की मिट्टी से बनी है क्या? किसी बात से कलुषित होती ही नहीं। चलता है, तुम नहीं चली? एक सेकंड भाभी, मुझे ये सब मंजूर नहीं। ये घंटी, ये दासी, बड़ी बहू है भाभी इस घर की, कोई दासी नहीं। क्या बकवास लगा रखा है ये सब? अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो संजीव। शादीशुदा इंसान हो, बच्चे नहीं रहे अब तुम। यह आदेश तुम्हारी आदरणीय मौसी का है। भाई तुमको अगर नहीं जचता है तो अपनी घंटी उठाओ और अपने रूम में जाके दुबक के बैठ जाओ। बाकी राजीव को तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है, क्योंकि अगर आपत्ति होती तो तीर की तरह निकल के आ गया होता अभी तक। अरे भाई, जब पति को आपत्ति नहीं है तो फिर तुमको क्यों आपत्ति है? संजीव दादा सही तो कह रहे हैं बड़े पापा। ओह माय गॉड जी, ये साफ करना होगा। देखो ना, मेरे जूते पे भी गिर गया। जरा ये भी साफ करो ना। दीदी झाड़ू लेके आते। झाड़ू क्यों? हाथ से समेटो। ईका कर दिया बड़की बहू। बुआ जी आइए, देखिए ना, क्या कर दिया आपकी बड़की बहू ने। अब पैर छू लिए। तुम बड़ी हो बड़की बहू, ऐसे कैसे पैर छू लिया? अब खैर कोई बात नहीं, अब छू लिया है पैर तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। खूब सेवा करो और खून पसीना बहा कर सेवा करो, दिन रात जाग कर सेवा करो, दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चलिए। देखिए ना, इधर भी स्पॉट है और इधर भी। करो ना साफ। अरे भाई, कोई गरम पराठा दो। घंटी बजाइए ना जीजा जी। मैं दे देती हूँ बड़े पापा। तुम अपना नाश्ता करो,
ये ठीक से साफ नहीं किया है, अभी भी जूस फैला हुआ है। ये ठीक से साफ करो। हाँ, हम अभी कपड़ा लेके आते हैं। इतना लंबा कपड़ा पहना तो हुआ है, इसको यूज करो, साफ करो। शाबाश। टकराने का बहाना नहीं छोड़ते आप। बेवजह टकराने की आदत हमारी नहीं, आपकी है। इतनी बेरुखी का है, नई दुल्हन से इतनी दूरी का है। एक नजर हमारी नजर में डाल के तो देखिए, सारे गिले शिकवे फूर हो जाएंगे। हंसिनी प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग बंद कीजिए। अच्छा, तो आप ही बताइए, फिर क्या करें हम? कल आप जल्दी सो गई थी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपकी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही। सबके सामने अपने पिताजी को नहीं पहचाना। हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। अब आप लोग ये हिसाब लगाइए, चंदेल घराना इस आदमी की बेटी को अपनी बहू बनाएगा। हम तो पूर्णिया के जमींदार पुरुषोत्तम राय की बेटी हैं। उनकी इंसल्ट करना, और बस इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन उसकी भी इंसल्ट करना। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चलिए। उसे दासी कहना, उससे काम करवाना। हंसिनी, आपको हो क्या गया है? या आपको कुछ हुआ ही नहीं है? आप ऐसी ही थी और ऐसी ही है। शायद हमें ही आपको पहचानने में भूल हो गई है। और हाँ, तुम अपनी सगी बहन के साथ ये कर सकती हो। तो हम सोचते जो हमारा संबंध है, हमारा मतलब है, हमारे साथ क्या करोगी? क्या करेंगे ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बहुत फुरफुर उड़ने लगा है आपका जुबान, कसना पड़ेगा लगाम। हंसिनी, अपने रंग रूप का मोहिनी मंत्र मार कि ये उड़ता हुआ कबूतर पैरों में आके लौटने लगे। छटक के बाहर गए थे ना, वापस आओ बालमा। ऐसा लपटेंगे अपने दिल की गिरहा में कि जुबान बंद और सांसें अटक जाएंगी। हाँ, ये जूते पड़े हैं, इनको पॉलिश कर दो। ठीक। छत पे कपड़े रखे हैं, वो उतार लिए तुमने? हाँ हाँ। अच्छा, बाकियों से भी पूछ लेना अगर कोई काम हो तो। जी। चेक कर रहे थे बज रहा है कि नहीं।
उसे रहने दे बेटा, वहाँ कोई नहीं जाता, आजा। लेकिन ये किसका कमरा है? ये राजीव का कमरा हुआ करता था 3 साल पहले, जब वो हादसा हुआ था। लेकिन ऐसा कहाँ हो गया कि अभी तक बंद है? वो दिन है और आज का दिन, अब से ये कमरा बंद ही है कुहू। इसमें राजीव की पुरानी यादें बंद हैं, उसकी माँ से जुड़ी स्मृतियां कैद हैं, जिनसे ना तो राजीव रूबरू होना चाहता है और ना ही चाहता है कि कोई और हस्तक्षेप करे। रहने दे बेटा। उन यादों में कितना दर्द छुपा होगा जो आप उनको दोहराना नहीं चाहते राजीव बाबू। आपके दिल में कितना दर्द है, वो कैसा जख्म है जो आज भी हर पल टेसता है। हम बनेंगे उस जख्म का मरहम, हम करेंगे दूर बरसों का टेसता हुआ दर्द, सिर्फ आपके लिए राजीव बाबू। दादा, आपको ये घंटियों की आवाज आ रही है? अरे कुहू, खाना लगाओ और ये प्लेट्स क्यों गीली हैं? पोंछो इनको। दादा कुछ तो कहिए, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप ये सब? इंसानियत भी तो कुछ चीज होती है, ऐसे तो नौकरों के साथ भी सलूक नहीं करते। खूब भाभी तो इस घर की। दादा, भाभी की क्या गलती है जो सब लोग उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कुछ तो कहिए ना दादा, सुनाई दे रही है ना आपको ये घंटियों की आवाज? कुछ तो बोलिए दादा। हो गया बर्तन? बस हो ही गया। तो जल्दी करो और उसके बाद खाना खाने मत बैठ जाना। क्या है कि बहुत सारा काम फैला हुआ है, बाहर डाइनिंग टेबल पर सारा बर्तन बिखरा हुआ है, तो उसको समेटना है, फिर डाइनिंग टेबल को साफ करना है, नया मैट भी बदलना है। हाँ हाँ, बनारसी ये भी हम ही सिखाएंगे। सिखाओ ना इसको कैसे काम करना है, अजीब हाल है। अरे बनारसी काका और तरकारी नहीं लिए आप? लाइए हम रख देते। नहीं बड़ी बहू। अरे लाइए ना, हम रख देते। नहीं बड़ी बहू, इस पाप में हम शामिल नहीं होंगे, हम रख लेंगे। क्या हुआ? टूट गया तुम्हारे रिश्ते का सूत्र? अब भी नहीं टूटा मंगलसूत्र, ये आपके गले का चेन टूटा है। पानी टपक रहा है कहीं। लगता है इसका चूर ही खराब हो गया है। अभी बबलू भैया होते तो झट से ठीक कर देते, लेकिन बबलू भैया तो है नहीं, क्या करें हम? और इनको नींद भी नहीं आ रहा है।
अरे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस 2 मिनट का चैन, सुकून, शांति ना मांग रहे तुमसे, दे सकती हो। होगा हमसे, दे सकते हैं। पहली बार तो हमसे कोई चीज मांगे, अपना प्राण दे के भी देंगे। शांति। बंद ही नहीं हो रहा ये। अरे अब तो बंद हो जा बकलोल। हाँ? एक कप हसीन चाय। कुछ काम सुंदर हाथों को ही शोभा देते हैं। हम देख रहे हैं आप हमारी बातों को बूझ नहीं पा रहे। संजीव जी, हर गुलाब में कांटा नहीं होता। हम सुंदर हैं, हसीन हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। एक बार हमारे नैनों में झांक कर देखिए, हम आपकी पत्नी हैं। संजीव जी, जिस बात पर आप दुखी है ना, वो 2 बहनों के बीच का ठिठोली है। बहनें लड़ती हैं, झगड़ती हैं, फिर गले मिलकर हंसती हैं, रोती हैं। जिस बात को आप झगड़ा मान रहे हैं ना, वो झगड़ा नहीं है। वो 2 बहनों के बीच का नोक-झोंक है, खेल-कूद है। बेकार में यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमको भी दुखी कर रहे हैं। संजीव जी, अगर आप हमको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कहाँ जाएंगे हम? इसके कंधे पर सर रखकर रोएंगे। हम अपने दिल का हाल किसको दिखाएंगे? अगर आप हमारी बात अब भी नहीं पूछ रहे हैं तो हम आपके पांव छूकर आपसे माफी मांगे। नहीं, ये क्या कर रही है आप? माफी मांग रहे हैं। आपका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं संजीव जी। हम लेकिन नहीं, हम गुस्सा नहीं है। आपने हमको क्षमा कर दिया। क्षमा? आप ही ने कहा ना कि आप दोनों बहनों के बीच की बात है, सो क्षमा किस बात की? आप बहुत अच्छे हैं संजीव जी। अरे देखिए ना, हम तो भूल गए और आप भी। एक सेकंड।
ये लीजिए, 1 महीना सिंदूरिया प्रेम लगाइए ना। आप दिल से बहुत सुंदर है, जैसे कि हम सकल सूरत से। आप अच्छे से समझ रहे हम कि क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। ये रोज सुबह ना सिंदूर लगाने का तमाशा यहां नहीं चलेगा, समझी? ना हमसे ना आपसे, भोले बाबा की कृपा से रोज होगा इस सिंदूर का तमाशा। ये बंधन तो भोलेनाथ का वरदान है, इसमें ना तो आपकी चलेगी ना किसी और की। अगर चलेगी तो बस हमारे भोले बाबा की मर्जी। मौसी, नाश्ता हम लगवा देते हैं। और भाई इतनी घंटियां तो मंदिर में भी नहीं बजती है, क्या चल क्या रहा है भाई? अरे आप ही भूल गए, दासी को बुलाने के लिए घंटी बजा रहे हैं। दासी नदारत। का नया मेकअप है? हाँ दीदी सही बोल रही हो, एकदम नया फैशन वाला मेकअप किए हैं। कल थोड़ा अलबला गए थे ना, तो आज फुल्ली रेडी होके आए हैं। सारा औजार है, सारा हथियार है, करेंगे काम हम। दन 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 दन। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।